अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? यार बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक और कंपनी लैम के नाम से फ्रॉड कर गई है, स्कैम कर गई है। देखिए, आप सब लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आप सब लोगों का खैर ख्वाह हूँ। मेरा ये बताना आप सब लोगों को फ़र्ज़ बनता है कि अगर ये कंपनी आप लोगों को कह रही है कि इसके अंदर मज़ीद डॉलर इन्वेस्ट करें, तो खुदारा इसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, 21 अक्टूबर 2023 को सेम इसी तरह की एक कंपनी जिसमें मुझ जैसे और मेरी कई बहन भाइयों ने इन्वेस्टमेंट की थी और वो कंपनी पैसे लेकर भाग गई। सबसे पहले इनका तरीक़ेकार क्या होता है, ये एक नोटिस निकाल देते हैं। नोटिस के ऊपर लिखा होता है कि इतने दिनों में, इतने घंटों में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और अपने डॉलर्स को बढ़ाना है और उसके बाद आप काम जारी रख सकते हैं। 21 अक्टूबर को जब हमें मैसेज मिला तो उसके बाद ये कंपनी ने हमारा विड्रॉ देना बंद कर दिया और ये 10 दिन तक, यानी 1 नवंबर तक ये कंपनी ऐसे ही चल रही थी। आप हमसे पूछें हमारे दिलों का हाल कि 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये कंपनी चल रही थी, लेकिन विड्रॉ नहीं दे रही थी। इतने दिल की दुख की गहराइयों से मैं आपको किस अल्फाजों में बताऊं कि कितना मेरे बहन भाइयों के साथ जो जुल्म किया है। इससे पहले आज सारे कंपनी ने अभी पिछले दिनों एक जुल्म किया है, जुल्म की इंतहा की है। इसी तरह मैं ये देख रहा हूँ कि यार लैम कंपनी वाले भी मेरे बहन भाइयों के साथ इतना बड़ा स्कैम कर गए। देखें, ये आपको कह रहे हैं कि आप मज़ीद इसके अंदर इन्वेस्ट करें, आप मत करना। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ये जो 20 नवंबर की तारीख दी हुई है इन लोगों ने आपको, ये आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। ये जितनी भी फ्रॉडुलेंट कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, 1 साल की डोमेन आईपी परचेज़ कर लेती हैं और नवंबर दिसंबर में ये क्या करेंगी, दिसंबर से पहले इनको भागना है। ये बिल्कुल आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे लोगों के कैसे कैसे यार सोशल मीडिया पे मैसेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। यार दिल दुखता है, खून के आंसू रोता है। यार ये बाहर के मुल्क वालों को सिर्फ क्या हम लोग ही रह गए हैं, क्या हम ही इनके टारगेट बन के रह गए हैं? यार ये हम पाकिस्तानियों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि हम इन लोगों की बातों में आ जाएंगे। मैं 21 अक्टूबर से आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने बनाना शुरू की हैं। एफएफएसटी कंपनी जो हमारा लाखों करोड़ों रुपए लेकर भाग गई। भाइयों और बहनों, एक एक रुपया कीमती है। जो हुआ, जो नुकसान किस्मत में लिखा हुआ था वो नुकसान हो चुका है। मज़ीद अपने आप को किसी भी चक्कर में खुदा के वास्ते मत फंसाओ। मेरी बातों को सीरियस लो, इसमें 1 रुपया मज़ीद इन्वेस्टमेंट मत करना। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये 20 तारीख के बाद ये भाग जाएगी। इसने आप लोगों को विड्रॉ देना बंद कर दिया है। मैं वीडियो के आखिर में आपको वो सारी डिटेल्स दिखाता हूँ कि किस तरह हमें एफएफएसटी ग्रुप की तरफ से जो है वो इनकी एप्लीकेशन के ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ नज़र आया और मेरे जैसे और कई लोगों ने, मेरे बहन भाइयों ने ज़िंदगी को बदलने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला। सिवाय इसके हमें 3 किस्म की बीमारियां मिली। नंबर 1, मैं कर्ज़ई हो गया। दूसरा, मुझे डिप्रेशन की बीमारी मिल गई। तीसरी और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ मिली, मुझे माशरे में टके टके के लोगों ने मुझे बातें सुनाना शुरू की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने वीडियोस बनाता रहा। मैं उस स्कैम के कंपनी के पीछे स्टेट ऑफ कोलोराडो के में भी गया, उस पर भी मैंने ईमेल्स की, उनको आइडेंटिफाई किया कि देखिए कंपनी ये आपकी कंपनी जो है आपके प्लेटफॉर्म से रजिस्टर हुई है और ये हमारे साथ पाकिस्तान में ये इस तरह फ्रॉड कर रही है। लेकिन उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो यहाँ तक कि पाकिस्तान की SECP जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर कंपनी थी, उस पर भी मैंने शिकायत की, लेकिन उनका भी कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। तो मेरे बहन भाइयों, ये आप देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, आज 8 नवंबर 2023 है। मेरे अल्फाज आप लोग याद करेंगे। इसमें 1 रुपया भी अपने हराम मत करना। आप सब बहन भाइयों की हलाल की कमाई है, इसमें अपने पैसे ज़ाया मत करें। खुदा के वास्ते जो रह गया है उसको बचा के रखें। देखें, ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान होता रहता है। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ, इंसान घर से निकलता है, खुदा ना खास्ता कभी आप किसी की गाड़ी में ठुक जाते हैं, आपकी कोई गाड़ी ठोक देता है, तो भाई नुकसान हो जाता है। इसको भी उसी तरह का नुकसान समझें कि आपको नुकसान हुआ था और वो नुकसान हो गया, अब वो वक्त गुजर गया। आप मज़ीद अपनी इस चलती फिरती गाड़ी को मत ठोकें, अपने लिए अजाब मत करें। ये आपका ही एप्लीकेशन पे एक आया हुआ नोटिफिकेशन होगा। ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये बेईमानी है, ये धोखेबाजी है। मैं अपने सारे
FFST वाले बहन भाइयों की दुख में बराबर का शरीक हूँ। मैं अपने लैम वाले बहन भाइयों के इस दुख की घड़ी में उनके साथ दुख का इजहार करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको भूलने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं भूलेंगे तो इसमें आप सब लोगों का नुकसान होगा। किसी की बातों में आके पैसा इन्वेस्ट मत करें, किसी को भी अपना पैसा मत पकड़ाएं। ये है वो कंपनी जिसमें हम मेरे बहन भाइयों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। सबसे पहले इस कंपनी ने क्या किया, सोशल मीडिया पे अपना जो ग्रुप था उसको डीएक्टिवेट कर दिया। ये देखें, इसमें इसने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि मुख्तलिफ जो है वो वेब ब्राउज़र्स के ऊपर इन लोगों ने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अपनी जो है ना वो बड़ी बड़ी फाड़ें मारी थी कि हम जो है पाकिस्तान में 2024 में 1000 नौकरियाँ देंगे, ऑफिस खोलने लगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी औकात ये है कि 2 तारीख के बाद ये चल ही नहीं रहे थे। तो मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ख्याल करना, मोहतात रहना। ये बाहर के लोग, इन लोगों को पता चल गया हम पाकिस्तानी जो है ना वो आवाम जो है वो बेरोज़गारी से और लाचारी से मर रही है। हम अपनी ज़िंदगी तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन ये हम पे बिल्कुल भी तरस नहीं खाएंगे। तो मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते अपने हालात पे तरस खाएं। जो होना था हो चुका, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें और अपने आप को जिस बहन भाई ने पैसे पकड़ के कर्ज़ई किया हुआ है, खुदा के वास्ते अपने आप को कर्ज़ई नहीं ना बनाएं। ये देखिए, आप सारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे किस तरह इनके साथ हमारी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी। ये थी वो एप्लीकेशन जिसके बाद मैंने ठान लिया हर उस स्कैम कंपनी का पीछा करूंगा और अपने बहन भाइयों को बचाऊंगा। अगर एक भी मेरे किसी बहन भाई की हलाल की कमाई मेरे हाथों से मेरी इन वीडियोस की वजह से बच गई तो मैं अपने आप को ये सदका जारिया समझूंगा, सवाब समझूंगा। ये एक एसआरए कंपनी जिसने ताज़ा मेरे बहन भाइयों के साथ फ्रॉड किया। आप देख लें कि ये कंपनीज किस तरह जो है, किस तरह जाली एप्लीकेशनों के ज़रिए से हम पाकिस्तानियों को ठग रहे हैं। खुदा के वास्ते इनका शिकार ना बने। एक एक रुपया इस महंगाई के दौर में बचाएं और अल्लाह पाक हर किसी के दिन फेरता है। ज़िंदगी संवारने का हर बंदे का हक़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जाली ठग साजों के हाथे हम चढ़ जाएं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। 1 रुपया भी मज़ीद एसआरए वाले बहन भाई और लैम वाले बहन भाई, कोई 1 रुपया भी इसके अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करें।